दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत, जो कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता भी कहे जाते हैं, भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हैं। उनको मारने की साजिश चल रही है। जी हां दोस्तों, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। पूरे आदिवासी क्षेत्र में आक्रोश है, क्योंकि राजकुमार रोत को लेकर के ऐसी टिप्पणी की गई है जिसको लेकर के हर कोई गुस्से में है। खास करके आदिवासी बेल्ट में राजकुमार रोत के समर्थक, भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर किया है और राजकुमार रोत ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। और भारत आदिवासी पार्टी ने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया है। राजकुमार रोत ने भी इस मुद्दे को उठाया। दरअसल राजकुमार रोत को गोली मारने वाले को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। यह पोस्ट की है किसी चंद्रवीर सिंह ने राजकुमार रोत के एक वीडियो में, जो लाइव चल रहा था, उस लाइव में पोस्ट किया है और उस पोस्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, बोल करके नहीं बता सकता, लेकिन आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है जिसमें राजकुमार रोत को लेकर ये बातें कही थी। राजकुमार रोत को गोली मारने की बात कही गई है। यानी किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है। दोस्तों, ये नफरत कौन फैला रहा है? पिछले कुछ समय से डूंगरपुर में कई प्रकार की घटनाक्रम हुई है, लेकिन इसने हर किसी को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस तरीके से एक सांसद को खुलेआम धमकी दी जा रही है और इस तरीके से सोशल मीडिया पर चलते वीडियो में पोस्ट करके इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और सांसद को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। जब से यह पूरा मामला हुआ है, पूरे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोग जितने भी हैं, गुस्सा है उनमें कि आखिर राजकुमार रोत को लेकर इस तरीके से कौन बोल सकता है और क्यों आखिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको गिरफ्तार करने की और कार्रवाई करने की लगातार मांग उठ रही है। राजकुमार रोत ने भी एफआईआर भी दर्ज करवा दी है, केस दर्ज करवा दिया है और मांग उठाई है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। एक महावीर सिंह करके कोई व्यक्ति है और एक इंडिया करके कोई आईडी है। उन दोनों आईडियों से मुझे राजकुमार रोत को जान से मार देना चाहिए, उसको गोली मारनी चाहिए और गोली मारने वालों को 1 करोड़ रुपया मेरी ओर से इनाम दिया जाएगा और इसको गोली मारना ही है, इस तरह के कमेंट करके धमकी देने का प्रयास किया है। तो ऐसी जो घिनौनी हरकतें या जिन लोगों ने ये कहा है या किया है, मेरा प्रशासन से हम लिखित में भी शिकायत दे रहे हैं। कई साथियों का कह रहा है कि राजकुमार जी क्या डायरेक्शन या क्या एक्शन ले रहे हो। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे इस तरह से खुली धमकी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना एक आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसमें तहकीकात करे, वो लोग कौन है उसको ट्रेस करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि ये चीजें पहले भी हो चुकी है। कल उठा के कोई प्रशासन क्या कुछ हादसा होने के बाद जगेगा। तो रही बात डरने नहीं डरने की, तो जो व्यक्ति है वो आए भाई, ठीक है, देख लेते हैं तुम क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ट्रेस करके उनको खोजबीन करके उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके पीछे कौन लोग हैं, इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। अब जिस तरीके से पिछले कुछ समय से डूंगरपुर की एक बस्ती में भी लगातार विवाद चल रहा है। यह विवाद डूंगरपुर की पातेला बस्ती में 2 युवकों के साथ मारपीट करने को लेकर चल रहा था, जिसमें 2 युवकों के साथ मारपीट करने के बाद कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने वहां पर विरोध दर्ज कराया था, आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद धरना हुआ और उस धरने में भी ऐसी ऐसी बातें बोली गई, उसको लेकर भी राजकुमार रोत ने आवाज उठाई थी कि किस तरीके से कुछ लोग इस तरीके से ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अब तो हद ही हो गई जब राजकुमार रोत को ही धमकी दी जा रही है और ये चंद्रवीर सिंह नाम का युवक पोस्ट करके धमकी दे रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ये पोस्ट की गई है, जिस तरीके से पूरे राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया है, आदिवासियों में आक्रोश है और ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अब मांग उठ रही है। पता नहीं ये कौन शख्स है और किस वजह से राजकुमार रोत को ऐसा बोला जा रहा है और कौन सा आखिर गुस्सा है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता है या फिर कोई और व्यक्ति है। लेकिन आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर इस तरीके से राजकुमार रोत को धमकी देने वाला यह शख्स कौन हो सकता है? किसी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, किसी संगठन से जुड़ा हो सकता है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है या फिर कोई और है? आखिर कौन राजकुमार रोत का दुश्मन है और कौन इस तरीके से राजकुमार रोत के खिलाफ साजिश कर सकता है?
लेकिन आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, कौन कर सकता है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आखिर कौन इस साजिश के पीछे है और कौन इसको अंजाम दे सकता है, कौन ऐसी पोस्ट कर सकता है, कौन ऐसी धमकी दे सकता है। दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताना। बाकी राजकुमार रोत ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, जो भी धमकी दे रहा है सामने आ जाए, हम डरने वाले नहीं हैं, डरने वालों में से नहीं है। तो ऐसे में राजकुमार रोत ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। लेकिन आखिर ये कौन हो सकता है जो राजकुमार रोत के खिलाफ ऐसी साजिश कर रहा है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।